Hello everyone. We have completed numerical analysis syllabus which was mentioned in Mastercard Mathematics exam. Now we are going to discuss some questions based on our previous videos or full syllabus of numerical analysis. First question is, real root of the equation sin x equals to x minus 1 lies in which interval? तो ये रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें बताया था इंटरमीडिएट थ्योरम ने. उसने क्या बोला था, हमें दो ऐसे f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b मिलेंगे, दो ऐसे नंबर मिलेंगे जिनको फंक्शन में डालने के बाद उनकी जो वैल्यूज होंगी वो अपोजिट साइन की होंगी. अगर अपोजिट साइन की होंगी तो लेस देन 0 बनेगी उनकी प्रोडक्ट. तो हम चेक करके देख लेने पहले. तो देखो वैल्यूज कौन सी -2, -1, -1, 1 एंड 2 ये वाली वैल्यूज गिवन है. साइन का थोड़ा सा ग्राफ बना लो इसके लिए. मुझे पता है कि साइन पाई पे 0 होता है और यहाँ पे पाई बाय 2 होगा जिसपे वैल्यू होगी 1, यहाँ पे होगी -1. तो इसका ग्राफ यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगा और वापस पाई पे 0 बन जाएगा. सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा. हियर इज -पाई एंड -पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पे तो 1 होगा, -1 होगा और पाई पे अगेन 0 बन जाएगा. ये सिर्फ इतना ग्राफ देखना है आपको, बाकी सारा क्वेश्चन हो जाएगा इससे. फर्स्ट अगर हम -2 को डाल के देखते हैं, मतलब अगर -2 और -1 को हम डाल के देखेंगे तो उनके ऑपोजिट साइन की वैल्यूज आनी चाहिए फंक्शन में डालने के बाद. अगर सबसे पहले -2 को डाल के देखते हैं, इस इक्वेशन को चेंज करके लिख लो. साइन x इधर x था, -x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन बन जाएगी सबसे पहले आपकी. अभी वैल्यूज डाल के देखो, x को -2 डाला, साइन ऑफ -2 यहीं कहीं लाई करेगा क्योंकि पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है. -2 यहाँ पे होगा कहीं. -2 पे इस साइन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और लेस देन 1 है. 1 से छोटी होगी, लेस देन 1 है. ठीक है. और अगर इसको मैं -2 डालूं, साइन ऑफ -2 माइनस ऑफ -2 +2 +1, देखो ये बन गया 3. इसमें से मुझे -2 पे साइन की वैल्यू देखनी है. -2 पे साइन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव और लेस देन 1. नेगेटिव वैल्यू है और लेस देन 1 है. तो 3 में से लेस देन 1 वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे को जो भी मिलेगी वो पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा. ठीक है. तो ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं -1 पे. -1 पे डालेंगे साइन ऑफ -1 माइनस ऑफ -1 +1 और +1 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स 2 साइन ऑफ -1 पे, -1 यहीं कहीं लाई करेगा. -1 पे भी इसकी वैल्यू नेगेटिव है और लेस देन 1 है. इसमें से माइनस कर रहे हैं हम वैल्यू लेस देन 1 में, लेस देन 1 वाली वैल्यू. 2 में से 1 से छोटी वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? पॉजिटिव. मतलब -2 पे भी पॉजिटिव, -1 पे भी पॉजिटिव. तो इसमें तो रूट लाइन नहीं करेगा, ये ऑपोजिट साइन के आने चाहिए थे. -1 पे मुझे पता है कि पॉजिटिव आ रहा है. 0 पे चेक कर लेते हैं. 0 पे चेक करेंगे, साइन 0 0, -0 अगेन 0 +1 पॉजिटिव. -1 पे भी पॉजिटिव, 0 पे भी पॉजिटिव, दोनों पे पॉजिटिव आ रहा है तो रूट इसमें भी लाइन नहीं करेगा. अभी मुझे पता है कि 0 में क्या आ रहा है? पॉजिटिव. अगर मैं 1 पे चेक करूं तो देख लेते हैं, साइन 1 -1 +1. तो -1 +1 ये तो गया. साइन 1 पे देख लो, साइन 1 यहीं की लाई करेगा और उस पे कौन सी वैल्यू आ रही है? पॉजिटिव की. ठीक है. तो ये भी पॉजिटिव. 0 पे भी पॉजिटिव था, 1 पे भी पॉजिटिव आ गया, दोनों पे पॉजिटिव आ रहा है तो इस पे भी रूट लाइन नहीं करेगा. रूट किस में लाई करेगा? लास्ट. अगर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फिर भी चेक करके देखना है तो देख सकते हो. 1 पे मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, 2 पे चेक कर लेते हैं. साइन 2 -2 +1, साइन 2 -1, ये क्या बनेगा? साइन 2 पे. साइन 2 कहीं लाई करेगा? यहां कहीं. ठीक है. 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? लेस देन 1. पॉजिटिव आ रही है बट लेस देन 1 है. 1 से छोटी वैल्यू को जब 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट मुझे? नेगेटिव का. 1 पे पॉजिटिव था, 2 पे नेगेटिव मिल गया. अगर दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. इसका मतलब रूट किस में लाई करेगा? डी ऑप्शन है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. सेकेंड क्वेश्चन, बायसेक्शन मेथड इज हमेशा कन्वर्जेंट होता है, ऑलवेज डाइवर्जेंट, नॉट ऑलवेज कन्वर्जेंट. बायसेक्शन मेथड जो है वो स्लो मेथड है. ठीक है. बट ये हमेशा कन्वर्ज कर रहा है. अगर ये एक बार स्टार्ट हो जाता है तो एंड में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा ही करेगा. तो ये हमेशा ही कन्वर्जेंट मेथड है. दिस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट. ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था मास्टर गार्डर के. आगे, इफ x0 एंड x1 a और a प्लस h ले सकते हो इसको, आर टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू 0. ये कोई इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स हैं, obtained बाय न्यूटन रैप्सन मेथड. ठीक है. देन h इज इक्वल्स टू, तो h उस केस में क्या होता है? h हमें पता है कौन सा होगा इसमें? लास्ट ऑप्शन, -f ऑफ a डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ a.
ये हमारे पास h होता है न्यूटन रैप्सन मेथड में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, बाकी तीनों कैंसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑलवेज कन्वर्जेंट, हमेशा कन्वर्जेंट, ये हमने ऊपर भी कर लिया। बाइसेक्शन मेथड जो है हमारा वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है, बाइसेक्शन मेथड हमेशा कन्वर्जेंट है। न्यूटन रैप्सन मेथड वो भी फेल हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। सेकंड मेथड वो भी डाइवर्ज हो जाता है, और नन ऑफ दीज, ये तो गलत हो गए। तो हमेशा कन्वर्जेंट कौन सा आएगा, बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। अगर तो सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है तो न्यूटन रैप्सन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है 2, डन, इसमें टिक हो जाएगा। विच मेथड्स रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड गोल्डन रेशो, जो ये वाला रेशो है इसको बोलते हैं गोल्डन रेशो, और ये हमने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में। ये वाला गोल्डन रेशो जो है वो सेकंड मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है, सेकंड मेथड, ठीक है। बाइसेक्शन का रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 होता है, सेकंड का ये वाला होता है गोल्डन रेशो। रेगुलर पॉलिसी का भी 1 होता है। न्यूटन रैप्सन का हमने कर लिया, अगर तो सिंपल आएगा तो 2 होगा, अगर कुछ कंडीशन दी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेथड, सबसे फास्ट मेथड कौन सा है, बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन, सेकंड, नन ऑफ दिस। सबसे फास्ट मेथड है हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड, इन सभी से फास्ट है वो, ठीक है। If alpha is exact root of fx equals to 0 and f dash at alpha equals to 0, that means अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है और उसका डेरिवेटिव पे भी वो रूट बन रहा है, मतलब अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो न्यूटन रैप्सन मेथड क्या बोलता है कि अगर रिपीटेड रूट होते हैं तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस चेंज हो जाता है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितना बनेगा इस केस में 1, अगर तो सिंपल इक्वेशन है तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है। ये हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, सॉल्व करके भी देखा था कैसे इसका 2 बन जाता है, कैसे इसका 1 बन जाता है, ठीक है। इन न्यूटन रैप्सन मेथड ये वाली कंडीशन होती है एफ डबल डैश ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू ए टाइम्स एफ डैश ऑफ अल्फा। यहाँ पे ए कितना होगा, न्यूटन रैप्सन के केस में यहाँ पे ए जो होता है वो कितना होता है 2, ओके। ये एरर एस्टिमेशन की इक्वेशन होती है, उसमें से आप डाल के चेक कर सकते हो, ये हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। If fx is a continuous function on ab and if f of a into f of b less than 0, मतलब ये ऑपोजिट साइन की वैल्यूज होंगी, then there exists x बिलोंग करेगा ए बी इंटरवल को सच दैट उस x पे इस इक्वेशन का रूट मिलेगा। ये किसने बोला था, इंटरमीडिएट थ्योरम ने बोला था। यस, बिल्कुल सही है, ये इंटरमीडिएट थ्योरम ने बोला था। न्यूटन रैप्सन मेथड ने तो उस x को फाइंड आउट किया था, बाइसेक्शन ने भी किया था, सेकंड मेथड ने भी उस x को फाइंड आउट करने की बात की थी, बट ये बात बोली किसने थी कि कोई ना कोई ऐसा x मिल जाएगा सच दैट वो जो x होगा वो इस इक्वेशन का रूट मिलेगा, वो बोला था इंटरमीडिएट थ्योरम ने, ठीक है। On the following method of solving a system of 3 linear equation in 3 unknowns, the only one that is an iterative method. आइटरेटिव मेथड कौन सा है इसमें, इनमें से कोई एक आइटरेटिव मेथड है, कौन सा है। क्रैमर रूल हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, मैट्रिक्स वो भी डायरेक्ट मेथड होता है, गॉस एलिमिनेशन वो भी डायरेक्ट मेथड होता है, गॉस सीडल बिल्कुल सही है। गॉस सीडल मेथड जो है हमारे पास वो आइटरेटिव मेथड होता है। 2 आइटरेटिव मेथड होते हैं, एक जैकोबीज एंड एक गॉस सीडल, दोनों ही आइटरेटिव है। ये बाकी सभी हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। सिम्पसन 3/8 रूल फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसका कौन सा फॉर्मूला होगा, ये पूछा है। इसका फॉर्मूला होता है 3h/8 आगे लगता है, बिल्कुल दोनों में लगा हुआ है। बाकी के ऑप्शन ये रही, आपके पास ये भी ऑप्शन है, ओके। 3h/8 फर्स्ट और लास्ट का सम होता है, फर्स्ट और लास्ट का सम, फर्स्ट और लास्ट का सम डिवाइडेड बाय 2 बिल्कुल भी नहीं होता, ये तो ऑप्शन वैसे कैंसिल हो जाएगी। नन ऑफ दिस कोई भी नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई ना कोई तो पक्का बनेगा ही बनेगा। और क्या होता है 2 टाइम्स होता है 3 के मल्टीपल्स, और बाकी जो सारे रह गए वो होते हैं 3 टाइम्स। इन्होंने यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं लगाया, यहाँ पे 2 टाइम्स होता है। 3 के मल्टीपल जितने भी होंगे वो 2 टाइम्स होंगे, बाकी जो रह गए वो कितने होंगे 3 टाइम्स। ये बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। फर्स्ट पेज हो गया। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, विच मैट्रिक्स वी ऑब्टेन्ड आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस इन गॉस जॉर्डन मेथड। जब हम गॉस जॉर्डन मेथड करते हैं, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, अगर उसको हम ऑपरेशंस अप्लाई करते जाते हैं जैसे गॉस जॉर्डन ने किया था, तो हमें एक मैट्रिक्स मिलता है एंड में। वो कौन सी फॉर्म का होगा, वो होता है गॉस जॉर्डन के केस में होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। विच मैथड कन्वर्ट्स द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मेथड है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करने के बाद सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, वो करता है हमारे पास गॉस एलिमिनेशन। देख लो, गॉस सीडल जो होता है वो तो आइटरेटिव मेथड है, उसने तो आइटरेशन सॉल्व करना है, तो ये तो आइटरेटिव हो गया। जैकोबीज वो भी आइटरेटिव मेथड है, इन दोनों में से तो नहीं होगा। अभी गॉस एलिमिनेशन बचा है और गॉस जॉर्डन। गॉस जॉर्डन देता है डायगोनल पे आंसर और गॉस एलिमिनेशन देता है हमें अपर ट्राइंगुलर पे आंसर,
ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, गॉस एलिमिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ही मेथड हैं, ट्रेपजोइडल रूल है और सिम्पसन्स रूल है। सिम्पसन के दोनों पार्ट उसी में जाएंगे, तो मतलब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को यूज करने के लिए ट्रेपजोइडल रूल होता है, बिल्कुल सही है। सिम्पसन भी होता है, सिम्पसन 3/8 भी होता है। न्यूटन रेफसन मेथड तो डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कोई ना कोई जो इक्वेशन दी होगी वो डिफरेंशियल होनी चाहिए, उनका रूट चेक करते हैं हम, वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में काम बिल्कुल नहीं करता। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इन्होंने यही पूछा है कौन सा मेथड है ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में यूज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज इन ट्रेपजोइडल्स रूल फॉर a to b fx dx requires the interval a b divided into, ओके, ट्रेपजोइडल रूल में हमें कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स की जरूरत पड़ती है, ए बी को कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर। ट्रेपजोइडल रूल में हमने देखा था कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, आप जितने मर्जी सब इंटरवल्स में अपने इंटरवल को डिवाइड कर सकते हो। इन्होंने बोला इवन नंबर ऑफ बिल्कुल नहीं, ऑड नंबर बिल्कुल नहीं, 3n बिल्कुल नहीं, एनी बिल्कुल सही है। किसी भी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में आप अपने इंटरवल को डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रेपजोइडल रूल पूछा है, कौन सा होगा, a to b fx dx के लिए h/2 होता है सब। हाँ देखो ये पे h/3 लिखा है, बिल्कुल गलत हो गया। सबसे पहले तो आगे h/2 होगा, यहाँ पे भी h/2। फर्स्ट और लास्ट होता है, ये तो कैंसिल हो गया। फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाय 2 बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का सम होता है, और बाकी की जो टर्म्स रहेगी वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, बिल्कुल सही है। ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है। डी तो बोला है नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट इज इन सिम्पसन्स 1/3 रूल इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx a b डिवाइडेड इनटू, हाँ वही बात पूछी है। सिम्पसन्स 1/3 रूल में हम a b इंटरवल को कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। सिम्पसन 1/3 में करते हैं हम इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में, और 3/8 में करते हैं हम 3 के मल्टीपल्स के। तो 1/3 में करते हैं हम इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। जब हम सिम्पसन्स 3/8 रूल डिस्कस करेंगे तो a b को डिवाइड करेंगे हम 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में, तो 3n आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। In Simpson's 1/3 rule, the curve y equals to fx which is assumed to be, जो कर्व होगी सिम्पसन 1/3 रूल में, वो कर्व कैसी होनी चाहिए। सिम्पसन 1/3 रूल में होनी चाहिए क्वाड्रेटिक कर्व, सिम्पसन 3/8 में क्यूबिक कर्व, और ट्रेपजोइडल रूल में हमने डिस्कस किया था कर्व कौन सी होनी चाहिए, लीनियर। तो सिम्पसन 1/3 में कौन सी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक, ये बिल्कुल सही है। लीनियर होती है ट्रेपजोइडल में, क्यूबिक होती है सिम्पसन 3/8 में, नन ऑफ दीज हो जाएगा ये तो बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है सिम्पसन 3/8 रूल द कर्व y equals to fx gives an exact solution to b, जो कर्व हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन देगी सिम्पसन 3/8 रूल में वो कौन सी होनी चाहिए। लीनियर ट्रेपजोइडल के केस में सोल्यूशन देती है, क्वाड्रेटिक सिम्पसन 1/3 के केस में देती है, क्यूबिक कब देती है, सिम्पसन 3/8 के केस में, बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑपरेटर दिया हुआ है, 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर। ये हमने डिस्कस किया था कि 1 प्लस डेल्टा हमने वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है ई, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर, और 1 माइनस डेल इसकी वैल्यू होती है ई इनवर्स। तो ई इंटू ई इनवर्स कितना होता है 1, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। डेल ऑफ कांस्टेंट, फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, वो हमने डिस्कस किया था। उसका क्या होता है, कांस्टेंट का हमेशा फॉरवर्ड ऑपरेटर कितना होता है, 0। ओके, डेल ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल्स टू, इनमें से किस, ये वाला पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, मास्टर गार्डर के पेपर में आया हुआ है। डेल ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर किसके इक्वल होगा, इसको हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। वैसे हमने किया था ये वाला क्वेश्चन। डेल ऑफ, अगर आप एफ एक्स लेके चलोगे तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को लिख सकते हैं हम ई ऑफ एफ एक्स, क्योंकि इसकी शिफ्ट लगा के नेक्स्ट पे चले जाते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स। यहां से एफ ऑफ एक्स कॉमन निकल जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास, ई माइनस 1। तो एफ एक्स अगर हम दोनों को हटा देंगे तो डेल्टा कंपेरेबल हो जाएगा ई माइनस 1 से। तो डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे ई प्लस 1 दिया हुआ है, 1 माइनस ई दिया हुआ है, कुछ नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। रिलेशनशिप बिटवीन शिफ्ट एंड बैकवर्ड ऑपरेटर, तो ऐसे हम रिलेशनशिप चेक कर, ये तो थी फॉरवर्ड एंड शिफ्ट ऑपरेटर की रिलेशनशिप। डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू ई माइनस 1। यहाँ पे पूछा है शिफ्ट एंड बैकवर्ड ऑपरेटर की रिलेशनशिप, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। तो यहां से भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 माइनस डेल इक्वल्स टू ई इनवर्स। तो यहां से आप डेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वो क्या आएगी, 1 माइनस ई इनवर्स, ये वाली फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व करके देख सकते हो। सो नेक्स्ट इज 25 क्वेश्चन हो गए। 26, इफ एच इज इंटरवल ऑफ डिफरेंस देन डेल्टा फॉरवर्ड माइनस डेल बैकवर्ड
ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होगा? अगर इसको सॉल्व करें तो इसको लिखेंगे हम डेल ऑफ एक्स स्क्वायर, डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेल ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम डेल्टा फॉरवर्ड ऑपरेटर को देखते हैं, इन्होंने एच दे दिया हमें इंटरवल ऑफ डिफरेंस, अगर इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर में से पिछला डेल है, ये बैकवर्ड ऑपरेटर है, इसमें से पिछला को माइनस करेंगे हम, तो पिछला क्या होगा? एक्स माइनस एच। अगर इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा और ये वाला एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा मेरे पास? एच स्क्वायर प्लस 2xh। यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे लगेगा नेगेटिव, अगेन जाएगा तो पॉजिटिव, 2xh माइनस का आएगा, ये हो जाएगा प्लस का, अगेन यहाँ पे जाएगा माइनस का, तो 2xh कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर 2h2, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल मेथड इज ऑलवेज यूजफुल टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कौन सा न्यूमेरिकल मेथड यूज होता है? ट्रेपेजोइडल होता है हमारे पास इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, गॉस सीडल होता है, वो आइटरेटिव मेथड है, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता है, पिकार्ड्स मेथड होता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है। 3 मेथड होते हैं, आइलर, पिकार्ड्स एंड रंगाकतास मेथड, ये तीनों मेथड जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तो डी न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, न्यूटन फॉरवर्ड तो इंटरपोलेशन का रिजल्ट देता है हमें, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, इन रंगाकतास मेथड yn प्लस 1 इक्वल्स टू yn प्लस अल्फा टाइम्स k1 बीटा टाइम्स k2, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है और अल्फा बीटा के ऊपर कंडीशन बोल रहे हैं कि कौन सी होगी। तो वैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? yn हाफ टाइम्स k1 प्लस k2, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? k1, बीटा की भी कितनी होती है? k2, बीटा भी कितनी होती है? 1/2, हाफ होती है। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम करेंगे, कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा हाफ प्लस हाफ 1, बिल्कुल सही हो रहा है ना इस पे। अगर आपको वैसे भी नहीं पता, वैसे तो हमने ये वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि ये अगर ऐसी कुछ क्वेश्चन दे दें तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, आप यहां से भी चेक करके देख सकते हो, अल्फा को कंपेयर कर लो बीटा को, दोनों की वैल्यू हाफ आ रही है, इनमें डाल के देख लो कौन से पे सेटिस्फाई करेगा, वो इसका आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, ये अल्फा बीटा की प्रोडक्ट बोल रहे हैं। अल्फा बीटा की प्रोडक्ट तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1/4 बनेंगे तो बिल्कुल गलत है, अल्फा प्लस बीटा हाफ बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। इन रंगाकतास मेथड इज यूज्ड इन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों बार पेपर में आया हुआ था मास्टर गार्डर के 60 वाले में भी और 35-82 वाले में भी यही वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रंगाकता मेथड कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है? पार्शियल को, ऑर्डिनरी को, हीट को और वेव को। तो ये हमेशा हमने डिस्कस भी कर लेते हैं, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए होता है रंगाकतास मेथड। ओके, टू फाइंड सोल्यूशन फॉर अनइक्वल स्पेस, अनइक्वल स्पेस के इन इंटरपोलेशन विच मेथड इज यूजफुल? अनइक्वल स्पेस के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, वो है लैग्रांजेस मेथड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, नहीं, न्यूटन बैकवर्ड मेथड, ये दोनों मेथड इक्वल स्पेस के में काम करते हैं। अनइक्वल स्पेस में कौन सा मेथड काम करता है? लैग्रांजेस मेथड। दी नन ऑफ दिस बोला है तो सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ओके, इन लैग्रांजेस मेथड सम ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स इज ऑलवेज, तो जो भी हमने ये डिस्कस कर लिया था हमने वीडियो में, इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं लैग्रांजेस कोफिशिएंट, उनका सम हमेशा कितना होता है? 1 के इक्वल आता है, ए ऑप्शन। ठीक है, लास्ट 32nd क्वेश्चन, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पोलिनोमियल विच इंटरपोलेट द डाटा दिस, मतलब उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें पोलिनोमियल भी दे दी, कौन सी पोलिनोमियल बनेगी? ठीक है, चेक करना है हमें इनमें से कौन सी पोलिनोमियल जो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी नहीं चलना है, जो हमने इतना बड़ा फॉर्मूला डिस्कस किया था वो वैसे बताया था कि न्यूटन फॉरवर्ड मेथड है कौन सा। अगर आपको ऐसा पोलिनोमियल्स दिए हुए, अगर आपको वैल्यूज दे दी ऊपर, उनको सेटिस्फाई करा के देख लो कौन से इक्वेशन में कौन सी पोलिनोमियल वो सेटिस्फाई हो रही है, तो वो इसका आंसर होगा। देखो, अगर मैं एक्स को 0 डालू तो 1 मुझे आंसर मिलना चाहिए। यहाँ पे एक्स को 0 डाला, 0 0 1 बिल्कुल सही है, मिल रहा है, बट मैं इसको टिक अभी नहीं करूंगी। इसमें चेक करेंगे 0 0 1, ये भी मिल रहा है। 0 0 यहाँ पे -1 मिलेगा ना, बट मुझे तो 0 डालने पे 1 चाहिए था, बट यहाँ पे 0 डालने पे -1 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें चेक कर लेते हैं, 0 डालने पे -3 आ रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है, कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, मतलब आंसर बनेगा तो ए और बी में से बनेगा, सी डी कैंसिल हो गया हमारे। अगर हम x को 1 डालें तो आंसर मुझे 3 चाहिए। x को 1 डाला यहाँ पे, 8 + 6 + 1, आंसर 3 तो बिल्कुल नहीं आ रहा, गलत। मतलब यही ऑप्शन बची है, आप इसको पुट भी करके देख सकते हो, अगर बाकी तो करने की जरूरत है क्योंकि बाकी कैंसिल हो गए, तो आप इसको सीधा टिक कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है फिर भी देख लो,
8 माइनस 6 प्लस 1 येस इक्वल्स टू 3। आप तीसरी वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराना चाहते हो तो करवा सकते हो, बट आपको ऑप्शन मिल गई यहां से। ओके, तो ये हमारे सारे न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।